मेरी की आदत इतनी पड़ गई, पता नहीं रमज़ान में क्या बनेगा। जब से कोविड हुआ है ना, तो मैं फिर वो कहता जी मुझे असल में ये हुआ चेस्ट का ना, थ्रोट का इशू, सो आई हैव टू डिहाइड्रेट इट ऑल द टाइम्स। वैसे भी पानी पीना चाहिए। रमज़ान में क्या टाइमिंग हमने डिसाइड की थी? इसको रन करते हैं जी, जो लास्ट टाइम हमने किया था। रन कैसे करेंगे जी, क्या लिखेंगे? npm स्टार्ट। चलें इतना तो सीख ही लिया ना, npm स्टार्ट से स्टार्ट होता है काम। स्टार्ट करना ही मुश्किल होता है, वंस गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो खुद ही पे चलती रहती है। ठीक है जी। इट्स डिफ़िकल्ट टू टेक अ स्टार्ट, राइट। ओके जी, इसमें हमने जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स को देखा ऑलरेडी, राइट। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गए मार्क्स की लिस्ट। मैप करना हमने देखा था। अच्छा, यहाँ तक अगर कुछ पूछना है आपने, अगर मैंने सीवी की असाइनमेंट आप लोगों को दी थी, आई थिंक से बनाया आप लोगों ने, ग्रुप में पोस्ट किया करें, ठीक है? ज़रा थोड़ा सा उसको इस लिहाज से एक्टिव रखें। ग्रुप में पोस्ट किया, ज़रा दूसरों को भी मोटिवेशन मिलती है। अगर कोई एरर है वो भी पूछ सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हमने देखी थी रिएक्ट में जब आप काम कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड जो जावास्क्रिप्ट है उसमें भी लॉजिक हम फंक्शंस में लिखते हैं। जो रिएक्ट में जब हम आते हैं तो उसमें भी बनाते जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही है, लेकिन दोनों के मकसद में फ़र्क है। ये फंक्शन बनता है लॉजिक, बिजनेस लॉजिक के लिए, ठीक है जी। जो भी आपने बिजनेस लॉजिक लिखनी है, इनपुट क्या आएगी, कैलकुलेशन क्या होगी, क्या आंसर आएगा, क्या इवेल्युएट होगा। जबकि जो यहाँ पे आप फंक्शन लिखते हैं ये मेनली रेंडरिंग के लिए होता है। बिजनेस लॉजिक भी इसमें लिख सकते हैं, आप कोई फॉर्मूला लिख सकते हैं, फंक्शन कॉल कर सकते हैं, उसका आंसर डिस्प्ले करें, लेकिन मेन जो मकसद इसका है वो रिटर्न से आप देखें, व्हाट इट इज सपोज टू रिटर्न अल्टीमेटली। तो इसको रिटर्न करना है, किसे रिटर्न करना है, कौन इसे कॉल करेगा। सो ये जब वेबसाइट रन होगी तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल करेगा रिएक्ट, और इसकी आउटपुट ब्राउज़र को सेंड करेगा। तो ब्राउज़र को जो भी चीज़ आपने सेंड करनी है वो ब्राउज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, और ब्राउज़र तो बेचारा बहुत सादा सा है, वो तो HTML ही समझता है, HTML CSS। तो अल्टीमेटली जो यहाँ से आप रिटर्न करवा रहे हैं, जो जनरेट करवा रहे हैं, वो ब्राउज़र ने रेंडर करना है। ये आउटपुट ब्राउज़र विंडो में आनी है। तो ब्राउज़र विंडो में जो भी शो होता है वो HTML CSS ही होती है ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने npx क्लियर रिएक्ट ऐप माई ऐप की कमांड दी तो वो ना एरर आ गया, वो इंस्टॉल नहीं हो रहा। वो मैंने ग्रुप में सेंड भी किया था, तो आप काइंडली कोई गाइड कर देंगे? जी जी, ज़रूर गाइड कर। चले एंड पे रख लेते हैं, अभी आप देख लें, मुझे एंड से थोड़ा सा पहले दिखा दीजिएगा, नहीं तो स्क्रीन शेयर कीजिएगा तो ये हल कर लेंगे, ठीक है? ताकि आपका लेक्चर भी डिस्टर्ब ना हो। अभी तो आपने सुनना ही है ना। क्या ख्याल है जी, कौन है सर कौन? आवाज नहीं आई। जिशान, मैंने कहा ये क्लास के एंड में आप स्क्रीन चाहें तो शेयर करके दिखा दीजिएगा, वो हल कर लेते हैं। ओके सर। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, याद करवाना है आपने मुझे क्लास के एंड से थोड़ा सा पहले, या जो ही एंड हो, ताकि ये आपका मसला हल हो। जी जी, अभी कर लेते हैं। अभी जो है मैं कह रहा हूँ लेक्चर के बाद कर लेते हैं, थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, फिर एंड वाला टाइम जो है प्रॉब्लम्स के लिए रख लेते हैं, ताकि आप फ्लो शुरू कर दिया तो आप लोग समझ लें। ओके जी, मार्क्स लिस्ट आ गई। मार्क्स हमारे पास अच्छा, इसमें मेन पहला मैं रिवाइज कर रहा था पहला लेक्चर कि स्टैंडर्ड फंक्शन इसे बोलते हैं, और इसको हम, ये जो सिंटैक्स है, असल में ये सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट का नहीं है। जावास्क्रिप्ट कभी भी ऐसे नहीं लिखी जाती कि उसके अंदर ही HTML मिक्स कर दें। ये जो स्पेशल सिंटैक्स है इसको क्या बोलते हैं? JSX। JSX का सिंटैक्स किसने बनाया है? Who introduced it? Who created this language syntax?
ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, जिसने रिएक्ट बनाई है फेसबुक ने ही रिएक्ट की लाइब्रेरी बनाई है, तो फेसबुक ने रिएक्ट में ये सिंटैक्स इंट्रोड्यूस किया। ठीक है जी। जब आप एंगुलर में जाते हैं उसमें JSX नहीं होता, उसमें सब कुछ इस तरह स्टैंडर्ड में लिखना होता है। व्यू में जाते JSX इज अ स्पेशल थिंग। JSX आपके काम को बहुत आसान कर देती है, इसलिए भी रिएक्ट पॉपुलर है सिंप्लिसिटी की वजह से। कि रिएक्ट को सीखने में जहां आपको 2 महीने लगते हैं, वही काम एंगुलर में सीखने के लिए आपको 5 महीने लग जाते हैं आमतौर पर। रिएक्ट जो कंपेटिटर लैंग्वेज है उससे सिंपल भी है, और इंटरेस्टिंगली इसकी डिमांड भी ज़्यादा है, तो इसलिए डेवलपर इसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन है। अच्छा जी, अगर आपके पास डेटा है, अभी माइक ऑफ कर दें, अभी माइक किसी का ऑन है, डिस्टर्बेंस हो रही प्लीज। जिशान आपका रह गया माइक ऑन बेटा। अगर आपके पास अरे है या कोई वेरिएबल है और उसकी वैल्यू इन HTML एलिमेंट्स के दरमियान शो करना चाहते हैं, तो करली ब्रेसेस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे जी? करली ब्रेसेस, ये आपने याद रखना। ओके, विल ऑलवेज यूज करली ब्रेसेस। अगर करली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो एज अ प्लेन टेक्स्ट ऐसे ही लिख देगा, उसको इवेल्युएट नहीं करेगा। अगर फार्मूला है 2+3 तो वैसे ही 2+3 लिखा आ जाएगा, 5 नहीं होगा। कोई फंक्शन कॉल है वैसे ही लिखी आ जाएगी, उस फंक्शन कॉल का जो रिटर्न आना है वो नहीं शो होगा। सो रिएक्ट ने JSX में एक तरीका दिया है कि आप किस तरह टैग्स के अंदर डायनामिकली इंफॉर्मेशन लिख सकते। तो जिस तरह लूप वगैरह है, अरे वगैरह डेटा आप एक ख़ास स्टाइल से डिस्प्ले करते हैं, तो इसमें काफ़ी रेपिटेशन आती है। ठीक है जी। यहाँ पे लूप लगानी हमने पढ़ी थी जी, लूप के बारे में नहीं पढ़ा था। ये देखते हैं किस तरह इसको लूप लगाते हैं, सबसे अहम पॉइंट। इसके बाद हमने ये देखा था कि डाटा एज इट इज खाली डिस्प्ले ही करने की बजाय आप यहाँ पे कोई कंडीशन भी लगा सकते हैं, कंडीशनली डिस्प्ले कर सकते हैं कि ये नंबर जो है इनकी बेस पर मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, पास या फेल, तो उसके लिए टर्नरी ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज टर्नरी ऑपरेटर, अ कंडीशनल ऑपरेटर के ये लिखो या ये लिखो। ये करली ब्रेस के अंदर ना आपको खुली छुट्टी, आप प्रोग्रामिंग का जो कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। करली ब्रेस में समझ आप आ गए ना, तो आप वापस प्रोग्रामिंग मोड में आ गए, रिएक्ट से निकल आए। उसके अंदर जो कुछ जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड रूल है वही अप्लाई हो, जो जितनी भी जावास्क्रिप्ट आपको आती है वो लिख सकते हैं। करली ब्रेसेस के अंदर आपको ये अलाउ किया गया, और उन करली ब्रेस की जगह उसका जो भी आंसर बनता है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये पास रिटर्न करेगा, अदरवाइज फेल। ये देखें डबल कोट्स में लिखा है, क्योंकि करली ब्रेस के अंदर आके आप वापस प्रोग्रामिंग की ही स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं प्योर। अच्छा जी, ये बात भी हो गई। और टेबल वगैरह बनाना कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, जिस तरह बाकी टैग्स हैं उसी तरह टेबल का टैग है, ये आपको दिखा दिया था। टेबल है, लिस्ट, कोई भी मतलब टैग है, जितनी भी HTML है आप यहाँ से रिटर्न करवा दो। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि ये HTML अलाउ है, ये HTML का टैग नहीं अलाउ। लिस्ट हो, इमेज हो, लिंक हो, whatever content you want to return, वो आप यहाँ से रिटर्न कर। तो ऐसा पेज जिसमें सिर्फ HTML ही यूज होनी है और कुछ सिर्फ डाटा डिस्प्ले ही होना है, तो वो तो आप बना सकते हैं रिएक्ट में। लेकिन इसमें इनपुट कैसे लेंगे, क्लिक कैसे होगा, मेन्यूज कैसे आएंगे, ड्रॉप डाउन कैसे आएगा, डाटा सर्वर पे कैसे अपलोड होगा, डाटाबेस से लाना है, अगले पेज पे कैसे जाएंगे, डाटा एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाएंगे, बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी इसमें रहती हैं। जो लॉगिन है उसको उसी की डिटेल दिखाई जाए, लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर रिमेनिंग।
लेकिन बेसिक एक स्टैटिक सा पेज तो HTML से और CSS से ही बन जाता है इमेजेस वगैरह शो करने के लिए। एक दो फर्क जो उसमें थे वो ये था कि नेम हमेशा किस में रखना है, JSX में जो फंक्शन लिखने कैपिटल में, और हर टैग का क्लोजिंग टैग देना है, और जो रिटर्न करना है उसका एक रूट एलिमेंट होना चाहिए, एक पेरेंट टैग के अंदर हो सारा। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो है वो हमने पढ़ी थी। बाकी यहाँ मैंने बता दिया था, आप जब ये JSX का फंक्शन लिख रहे हैं, फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हैं, तो लॉजिक आप यहाँ ही इनलाइन भी लिख सकते हैं या अलहदा फंक्शन कॉल करके उसका आंसर यहाँ रिप्लेस हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसके अलावा जिस तरह यहाँ पे लिखा गया, यू कैन कॉल अ फंक्शन हु शुड रिटर्न, के क्या चीज़ यहाँ से रिटर्न होगी वही यहाँ प्रिंट। तो ये काफ़ी कंटेंट था, इसका मतलब आप लोगों के पास रिवाइज करने को काफ़ी मटेरियल था लास्ट लेक्चर में मैं देखता। लूप एक बड़ी बेसिक सी रिक्वायरमेंट है जो लगानी होती है आपने। लूप इसको देख लेते हैं। ये जिस तरह आपने लिखा लूप लगाएंगे तो काफ़ी जो मामलात हैं आसान हो जाएंगे, चीज़ें रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी। एक जैसा जो डेट अरे को कैसे डिस्प्ले करना है ये हम देख लेते हैं। आज जो है वो ये एक सेपरेटर दे देते हैं और यहाँ पे आते हैं फंक्शन मार्क्स, और जी ये आपके पास आ रही वैल्यू, लेकिन इसमें ये डाटा ड्रिवन नहीं है। अगर मैं यहाँ डाटे में एक वैल्यू और ऐड करता हूँ 60, सेव करता हूँ तो मुझे यहाँ 60 अपीयर हुआ नहीं नज़र आएगा। अगर मैं यहाँ से दो वैल्यूज डिलीट करता हूँ, सेव करता हूँ, तो यहाँ पे डिलीट हो गई, लेकिन ये चेक बॉक्स रह गया क्योंकि इसकी जगह 5th इंडेक्स पे वो जा रहा है, अनडिफाइंड यहाँ पे ले रहा है, अनडिफाइंड एज अ ब्लैंक लाइन प्रिंट हो रही। तो मैं चाहता हूँ डाटा ड्रिवन अप्रोच हो, LI एक ही दफ़ा लिखूं और जितने नीचे टैग हैं ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है जी। तो यहाँ आप ये नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे फॉर लूप लगाना शुरू कर दें या वाइल या डू वाइल। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ऑलरेडी आप देखो, आप फंक्शन लिख रहे हो, रिटर्न के अंदर है, रिटर्न के अंदर तो लूप नहीं कभी वैसे भी प्रोग्रामिंग में आपने लिखी। यहाँ रिटर्न में एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, रिटर्न 2 + 3 वो एक्सप्रेशन लिखा जाता है। जब आपने लूप लगानी है तो आप यहाँ पे एक ही टैग लिखोगे, मैं सारे डिलीट कर देता हूँ, बाकी एक ही टैग लिखोगे LI का टैग, लेकिन हर वैल्यू 1 by 1 यहाँ पे इनपुट होती जाए। पहले 10 आ जाए, फिर 20 आ जाए, फिर 30 आ जाए, एंड सो लूप लगाने का तरीका क्या होता है? अंदर लूप कैसे लगाते हैं? यहाँ पे करली ब्रेस लगेगी क्योंकि हम प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स लिखने लगे हैं। जहाँ भी प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स आप जिस तरह पहले लिखते रहे, इसको मैं अगर इकट्ठा कर दूँ तो आप देखें वही चीज़ है जो आप पहले लिख रहे हैं। ऐसे ही था ना, इसके अंदर कोई लॉजिक लूप है तो लूप प्रोग्रामिंग का है, तो आमतौर पर उसको ज़रा थोड़ा सा एक्सपेंड करके हम जो है वो लिखते हैं, प्रॉपर इंडेंट करके। ठीक है जी। लूप में करना क्या है हमने, जितनी अरे के नंबर्स हैं उतने LI के टैग्स चाहिए मुझे। मैंने UL एक ही दफ़ा लिखना है क्योंकि आपको पता है कि UL का टैग एक ही दफ़ा लिखा जाता है, UL का हेडिंग भी एक ही, यानी लूप उस पर लगती है जो चीज़ रिपीट होती है। तो रिपीट क्या हो रहे हैं? LI। और कितने LI आ रहे हैं? जितनी अरे में वैल्यूज हैं, हर एक वैल्यू के अगेंस्ट एक LI का टैग। यही करना चाह रहा हूं। इस लॉजिक को हम बोलते हैं मैपिंग। इसको क्या बोलते हैं जी?
मैप करना। मैप करने में हमारे पास डेटा आता है, किसको किस पे मैप करते हैं, डेटे को मैप करते हैं एरो के बाद यहां पे टैग। मैप का क्या सिंटेक्स है जी, डेटा लेंगे आप इनपुट और आउटपुट में वो टैग जिसके अंदर वो डाटा डिस्प्ले करवाना है वो लिख देंगे आसान अल्फाज में। यहां पे मैं पहला डाटा क्या है, वैल्यू क्या है 10। इस अरे को अगर मैं बात करूं तो अरे में पहली वैल्यू क्या है 10, तो मुझे इस तरह से लिखना है कि 10 लूं मैं इनपुट और आउटपुट में li और उसके अंदर 10 रखूं और /li कर दूं। ऐसे करना चाह रहा हूं। इसी तरह से 20 लूं और उसको भी li के अंदर प्लेस कर दूं। तो मैप इस तरह से चलता है कि एक एक करके डाटा आता जाता है, वैल्यू आती जाती है, डाटा कह लें या वैल्यू कह दें, डाटा भी कह सकते हैं, इस केस में वैल्यू कह दें। और वो वैल्यू नहीं डिस्प्ले करता, ब्राउजर टैग डिस्प्ले करता है, तो li के अंदर वो वैल्यू आप प्लेस कर देते हैं। क्या प्लेस कर देते हैं, इसको कहते हैं मैप करना। हर एक वैल्यू को लेंगे और किस पे मैप कर देंगे जी, li के टैग में, और ये क्योंकि वैल्यू डेटा है इसको करली ब्रेसेस लगा देंगे। तो ये लॉजिक है असल। कैसे लिखेंगे ये देखेंगे। अरे के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, इसका नाम है मैप, अरे डॉट मैप। अरे पे मैप का फंक्शन कॉल करें। मैप का फंक्शन रिएक्ट ने नहीं बनाया, सिंपल जावास्क्रिप्ट में डॉट मैप डॉट करें ना, ये सारे आ रहे हैं, ऐड, कंकैट, फिल, फाइंड, पुश, पॉप, ये सारे फंक्शन आ रहे हैं, ज्वाइन, ठीक है। एक फंक्शन है मैप। मैप क्या करता है, डाटे को आपने लेना है और आगे हर एक पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है कि डाटे को टैग्स में ट्रांसफॉर्म कर दो कि जितना डाटा उतने टैग्स बन जाए। तो अब यहां पे x लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू आएगी, एरो फंक्शन रखते हैं, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आता है, यहां पे x कह लें, वैल्यू कह लें। ये वैल्यू क्या है, ये मैप फंक्शन जिस अरे के साथ कॉल किया जा रहा है, मैप इस पीछे जो इसके अरे है यहां से पहली वैल्यू देगा, और वो क्या है 10। और आउटपुट क्या चाहिए, एरो के राइट साइड पे लाए और ये आउटपुट हमें चाहिए li, और उस li के अंदर फर्दर करली ब्रेसेस में ये वैल्यू रखी हो। तो ये इतनी छोटी सी मासूम सी लूप बन गई। मार्क्स की अरे को लो, मैप कर दो, हर वैल्यू को li के टैग में ट्रांसफॉर्म कर दो। तो ये एक मैथ की इक्वेशन की तरह समझे कि पहले इसमें मार्क्स डॉट मैप है, मार्क्स से एक एक करके वैल्यू आएगी। पहली वैल्यू क्या है 10, ये लेफ्ट हैंड साइड पे 10 इनपुट होगा और राइट हैंड साइड पे li और /li के दरमियान क्या आ जाएगा 10। फिर खुद ही दूसरी वैल्यू यहाँ पे इनपुट हो जाएगी। मैप का काम है लूप खुद लगाना। लूप कैसे लगेगी, दूसरी वैल्यू अब ले आएगा 20, li और /li के दरमियान क्या आ जाएगा 20, फिर 30 मैप ले आएगा, फिर अगली वैल्यू मैप चेक करेगा 40 है, 40 यहाँ लेफ्ट साइड पे इनपुट करता जाएगा। राइट साइड पे आप डिफाइन कर दें क्या आउटपुट चाहिए आप उस वैल्यू की बेस पर। फिर यहाँ पे आ जाएगा आखिरी 50, जब 50 रखेगा li में 50, उसके बाद यार ये खत्म हुई, मैप भी खुद ही स्टॉप हो जाएगा। तो इसको लूप की तरह समझें कि 0 इंडेक्स से शुरू होगा लेकिन इंडेक्स नहीं दे रहा, डायरेक्ट वैल्यू दे रहा है, वैल्यू बेस्ड लूप, और ये आउटपुट हर एक वैल्यू के अगेंस्ट आ रहा है। इसको सेव करें। अब अगर आप आउटपुट देखें तो ज़बरदस्त, आपने कहीं एक li का टैग देखें यूज़ किया। फिर इसको कंपैरिजन करें, ठीक है। अगर आप इसको साइड बाई साइड रख लें तो अब यहाँ पे देखें 40 है, मैं इसको लिखता हूँ 60 और सेव करता हूँ, 60 आ गया, कोई नीचे चेंज नहीं कर रहा। 70 सेव, 80 सेव करें, रिफ्रेश हो। आप यहाँ पे डाटा ऐड करते जा रहे हैं, खुद ही li के टैग बनते जा रहे हैं,
क्योंकि सारे मार्क्स मैप हुए हैं LI के, तो मैप में फॉर की तरह आपको स्टार्ट नहीं बताना कि मैं ये मार्क्स की अरे कहाँ से स्टार्ट करना, हमेशा शुरू से चलेगा, कहाँ पे स्टॉप करना है, हमेशा जब वैल्यू खत्म हो जाएगी स्टॉप हो जाएगा। किस इंडेक्स पे जाना, इंडेक्स के चक्कर में भी नहीं पड़ना, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे इनपुट हो रही और आप बस आउटपुट राइट साइड पे एरो के बताएं क्या है कि वो वैल्यू को किस तरह से डिस्प्ले करना। आई होप इट्स क्लियर नाउ। जी ऑनलाइन जो है बताएं जी, क्लियर है जी? यस सर। ये 4 को अगर मैं लूं, कट करूं, सेव करूं, तो ये 4 वैल्यूज हो गई। इस तरह वापस ले आए, कंट्रोल Z करें, सेव करें, जो ही सेव करते हैं रिफ्रेश, ये एक वैल्यू दरमियान से 40 ख़त्म करें, ये यहाँ से 40 ख़त्म हुई है कि नहीं? ये ब्लैक डॉट क्या कहता है, सेव नहीं किया, सेव करें तो ये 40 ख़त्म हो गई। ठीक है जी। अच्छा, मैप करना, लूप लगाना मैप के थ्रू, इससे आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की UI बनती है। अगर आप बूटस्ट्रैप पे आ जाए, बूटस्ट्रैप में देखें कोई भी डिज़ाइन है ना एक जैसा ही होता है। ये पहले आपने देख लेना वर्जन लेटेस्ट हमेशा काम किया ना 5.3 getbootstrap.com, bootstrap.com नहीं getbootstrap.com जो ऑफिशियल साइट। इसमें ये इंट्रोडक्शन वगैरह आप इंस्टॉल कैसे करनी है, ये सारा इसके तरफ में आता हूँ। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने लेआउट कैसे बनाना है, कंटेंट कैसे डिस्प्ले करना है, फॉर्म वगैरह कैसे आपने सारे शो करने हैं। ठीक है जी। आपने बाकी कंपोनेंट्स किस तरह है, कंपोनेंट्स में अकॉर्डियन है जिस तरह कि ये आप इस तरह से, जिस तरह अक्सर FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये इस तरह से चीज़ें जो है वो दी होती हैं, हेडिंग उसके अंदर एक्सपेंडर में डिटेल आए, अलर्ट्स लाने हैं, किसी एरर वगैरह पे अलर्ट वगैरह शो करना है, बैच शो करने हैं, कोई ईमेल या इस तरह कि APA के इतने नोटिफिकेशन आ चुके हैं, ब्रेड क्रम में या आपने इस तरह शो करना है, कैरजल्स वगैरह, कार्ड वगैरह शो करना है, कैरजल शो करना है इमेजेस का, ये सारे खूबसूरत हर चीज़ बनी हुई है यहाँ पे। लेकिन कितनी स्लाइडें होंगी, 1 2 3, जितनी मेरी पिक्चर्स हैं उतने पे मैप हो जाए, हर जगह मैप है। मैं कितने कैरजल में आए मैं फिक्स नहीं करना चाहता, जितनी पिक्चर्स हैं उतनी स्लाइड्स बने। इसी तरह से कार्ड्स हैं, ये एक कार्ड है लेकिन मेरे पास जितना डेटा है, अगर आप कार्ड का ग्रिड ले लें, ठीक है जी, कि मेरे पास 4 वैल्यूज हैं तो 4 कार्ड्स बन जाए, जितनी रोज हैं, जितनी प्रोडक्ट्स हैं उतने कार्ड बन जाए, हर जगह लूप तो लगती है। इस तरह अकॉर्डियन जितने FAQs हैं हर क्वेश्चन के अगेंस्ट बन जाए, हर जगह आपको ये नजर आते हैं। ड्रॉप डाउन है, हर जगह मैप, हर जगह लगना। ड्रॉप डाउन कितनी ऑप्शंस होंगी, जितनी मेन्यू में देना चाहता हूँ ऑप्शन उतनी है, मैं फिक्स क्यों रखूँ 2 या 3। ठीक है जी। लिस्ट ग्रुप आ गया, ये कितनी आइटम्स होंगी, जितनी आइटम्स है उतनी लंबी लिस्ट बन जाए खुद ही। 3 है तो 3 तक बने, 5 है तो 5 तक बने, और हर एक का कोड देखें रिपीट हो रहा है। UL LI हमने भी तो लिस्ट बनाई है ना ये, और ये भी एक लिस्ट है। देखें इस लिस्ट में क्या फ़र्क है, ज़रा लिस्ट के अंदर बॉर्डर शॉर्डर लगा हुआ है, लेफ्ट में कुछ पैडिंग शैडिंग दी गई है और एक आउटलाइन ड्रा हुई है, एक प्रॉपर लिस्ट बनी हुई है। अगर यही लिस्ट में शो वहाँ पे करना चाहता हूँ, ये नीचे उसने लिखा हुआ UL LI बूटस्ट्रैप की क्लासेस CSS की ऑटोमेटिकली लगी हुई हैं, आपने कुछ भी नहीं करना, बस इसको यहाँ से कॉपी करें, कॉपी कर लिया और यहाँ पे ले आए, और यहाँ पे जनाबेली आप ये जो रिटर्न हो रहा है, बल्कि इसको मैं डिलीट नहीं करता, इसको भी रख लेते हैं। लेट्स मार्क्स को मैं लिस्ट में शो करना चाहता हूँ। अब बूटस्ट्रैप देखते हैं, बूटस्ट्रैप की ब्यूटी देखें ताकि आप कुछ साइट्स वगैरह बना सकें। ये आ गया। अब ये डाटा मैंने बूटस्ट्रैप की लिस्ट में शो करना है, ये HTML की लिस्ट है, या अपनी कस्टम CSS भी लिख सकते हैं। पहले बूटस्ट्रैप को देख लें, मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ। ये जो बूटस्ट्रैप क्या CSS की लाइब्रेरी है जो ये क्लासेस दे रही है, जिसमें स्टाइलिंग हुई है कि कितनी मार्जिन पैडिंग वगैरह, फॉन्ट्स क्या होगा, फॉन्ट साइज क्या होगा, फॉन्ट लैंग्वेज कौन सी होगी।
आपने अगर ये यूज़ करना है, इसको कॉपी कर लें, कॉपी किया या यहाँ सेलेक्ट करके कर लें और यहाँ से रिटर्न करवा दें। लें जी, मैं फॉर्मेट भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा इंडेंट हो। यूएल के अंदर एल आई वही टैग है, लेकिन इन हर एल आई पे और लिस्ट पे लिस्ट ग्रुप और लिस्ट ग्रुप आइटम का स्टाइल अप्लाई हुआ। सेव किया, ये देखते हैं लिस्ट बनती है, क्या लिखा आएगा, एन आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जी बन गई इस तरह लिस्ट, इस तरह लिस्ट बनी। ये तो HTML की बुलेटेड लिस्ट ही बनी है, इस तरह से प्रॉपर लिस्ट नहीं बनी बॉर्डर के साथ। जब आप बूटस्ट्रैप को यूज करते हैं तो ये क्या है, रिएक्ट कह रहा है कि ये क्लासेस तो मुझे नहीं पता, ये मेरे पास तो नहीं है, ये कहाँ से आ रही हैं, ये स्टाइल किधर आपने लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ पे आएंगे बूटस्ट्रैप के बिल्कुल शुरू में, पहले में, ये इंट्रोडक्शन में, और यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि कैसे बूटस्ट्रैप यूज करनी है। वो कहता है कि आपकी जो HTML फाइल है इसके लिंक में जाके ये लिंक मेरा ऐड कर दें, ये लिखा हुआ bootstrap.min.css। जो ही ये आपने लिंक यहाँ से उठाया, सारा लिंक कॉपी किया, लें कॉपी हो गया, कहाँ रखना है, हेड के अंदर, हेड के ऊपर, तो HTML में। तो यहाँ पे आपको पता है कि पब्लिक में, लास्ट में किया था ना डिस्कस, इंडेक्स में ये आ गई आपके पास हेड, हेड के ऊपर आपने ये स्टाइल सेव, जो ही आपने सेव किया तो आप ये देखें ये लिस्ट बन गई। ठीक है जी। और अगर आपको बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस का वैसे भी पता है तो आपने ओवरऑल एक डिव लगा दी। अब आपने एक लिहाज से बूटस्ट्रैप को इसमें शामिल कर दिया है और इसमें आपने लिख दी क्लास और उसमें आपने लिख दिया कंटेनर, ताकि थोड़ा सा आ जाए, मार्जिन आ जाए हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से। टॉप पे बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। बूटस्ट्रैप की अगर स्टाइलिंग का पता है, मार्जिन वर्टिकल 5 कर दिया, टॉप से आ जाए, तो ये आपके पास लिस्ट बन गई। बुलेटेड लिस्ट की बजाय ये जो लिस्ट थी यहाँ पे वो आपके पास कौन सी, ये वाली बन गई। ठीक है जी, ये आपके पास रिस्पॉन्सिव लिस्ट बन गई, पूरा कंटेनर विड्थ ले ली। ओके, जी समझ आइएगी। ऑनलाइन जो है बताएंगे आप लोग। यस सर। लेकिन इसमें मेरा डाटा नहीं शो हो रहा, और सर हमने इसमें मैप नहीं ना किया। एग्जैक्टली इस पे मैप नहीं किया। जब आप इतना ज़्यादा पलंदा उठाते हैं ना, उसने एक ऐसा सैंपल दिया होता है, देखें उसने सैंपल दिया हुआ है कि ये एल आई लिखें, उसी को रिपीट कर रहा है। हम ये सारे डिलीट कर देंगे, एक ही काफ़ी है हमें, इस पे लूप लगा देंगे, इस पे मैप लगा देंगे, और इसके अंदर ये स्ट्रिंग लिखने के बजाय अपना डेटा करली ब्रेसेस में लिख देंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं और हम ये सारे एल आई रेपिटेशन ख़त्म कर दिया। डिज़ाइनर ने डिज़ाइन शो किया हुआ था और इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। सॉरी, मैंने यहाँ पे आया और मैंने क्या लिखा, मार्क्स डॉट मैप टेक ईच एक्स कह लें, वैल्यू कह लें, जो मर्जी कह लें, और हर एक्स के अगेंस्ट ये जो बूटस्ट्रैप का लिस्ट आइटम का डिज़ाइन है इसको कट किया और ये आउटपुट में लिख दी। ठीक है जी। अब ये एरर दे रहा है, क्या चीज़ मिस कर गया, ऊपर से यूएल हमने कट कर दिया। यूएल की अब हमें ज़रूरत नहीं है, वो डिव में ही उसने सारा हैंडल किया। ठीक है, डिव एक क्लोजिंग भी आएगी, कहीं टैग डिलीट हो गए, 2 डिव ओपन किए, 2 क्लोज कर लो, वो तरतीब उस लिहाज से। मैंने हर एक एक्स लिया यहाँ से, और यही जो बूटस्ट्रैप में एक आइटम का डिज़ाइन था, ये मैंने इस पे लूप नहीं लगानी, वंस आना, इसको मैंने कॉपी बस कर लिया और इसको मैंने एरो के राइट साइड पे ये आउटपुट दे दी, लूप की आउटपुट ये आ गई। अब यहाँ पे कितनी वैल्यूज है, 4 3 7, तो 7 दफ़ा लिखा आ रहा है, लेकिन एन आइटम लिखा आ रहा है क्योंकि ये फिक्स है। यहाँ पे क्या करेंगे, करली ब्रेसेस में, शाबाश जी, एक्स। तो ये आपके पास मार्क्स की लिस्ट बन गई।
आप साथ में मैसेज भी लिखना चाहते हैं जो मार्क्स आर, ठीक है जी, सो यू कैन राइट कि मार्क्स आर 30 40 दिस ओके। आपके पास ये जो क्लास थी, ये जो क्लास थी, ये जो क्लास थी, ये सारी जो CSS की क्लासेस हैं, एक दफ़ा बस आपने ये CDN लिंक जो है, CDN डॉट लिंक जो बूटस्ट्रैप डॉट CSS है, ये आपने दे दिया बूटस्ट्रैप से। तो बूटस्ट्रैप को रैक में इंस्टॉल करना, देखें जस्ट एक लिंक कॉपी किया, एक दफ़ा, कहीं कोड में कोई नहीं, वो खुद ही ऑटोमेटिकली जब ये लोड होता है तो ये लिंक, ये फाइल आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, आप इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ वो रेड में वार्निंग्स दे रहा है, एरर नहीं होती, वार्निंग, शुरू में वार्निंग देके लिखा हुआ है। वो कहता है इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डू यू मीन क्लास नेम, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, दो वार्निंग्स दे रहा है। और रेड की वार्निंग का मतलब है ये क्रिटिकल वार्निंग है, अगले जो रिएक्ट के एडिशन आएंगे हो सकता है उसमें ये एरर हो, आप अपनी फिर साइट अपडेट करने और चलती चलती रुक जाए, एरर आना शुरू हो जाए, आप परेशान हो यार पहले तो सही चल रही थी, अपडेट किए तो एरर आना शुरू हो गया। अगर आपने स्टैंडर्ड पे कोड नहीं लिखा हुआ तो ये इशू आता है। इसलिए जब आप वेबसाइट को अपना लिखें तो कंसोल पे भी चेक किए करें, अगर कोई एरर करेंगे, लेट्स सपोज मैं ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस मैप की, मैप है तो एक फंक्शन ही ना एरो के अंदर, मैं इसको कट करता हूँ, सेव कर देता हूँ, कोई एरर करेंगे वो तो एरर इधर ही आ जाएगी, चलेगी नहीं। एरर नहीं किया आपने, सब कुछ सही लिखा है, सेव किया, आउटपुट भी आ रही है, बट स्टिल इट हैज सम क्रिटिकल वार्निंग्स, ठीक है जी। तो ये दोनों वार्निंग खत्म करते हैं, पहली को देखते हैं। कहता है जी इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, तो कहता है जी क्लास ये गलत है, यहाँ पे CSS जो है वो जब HTML के टैग के साथ कोई भी CSS को अप्लाई करना है तो क्लास का ही कीवर्ड लिखा जाता है, लेकिन क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट पे लिख रहे हैं और जावास्क्रिप्ट में क्लास पहले ही कीवर्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस जब से ऐड की गई हैं क्लास भी डिक्लेयर कर सकते हैं, तो यहाँ से उसे ये नहीं पता चल रहा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास बना रहे हैं कि CSS की क्लास है, क्या है। इसलिए रिएक्ट ने जो JSX का सिंटेक्स है उसमें फिर क्लासेस जब लिखनी होती हैं तो वो कहता है क्लास का उसने अल्टरनेट वर्ड दिया, क्लास नेम कर दे, तो जहाँ जहाँ पे क्लास है कैमल केस में N कैपिटल, ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए और पता चल जाए क्लास नेम जहाँ पे है वहाँ पे CSS की क्लास है, और जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास कोई प्रोडक्ट की बनाना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लास यूज़ करें। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास है, कंस्ट्रक्टर है, वो हाँ आप क्लास कीवर्ड यूज़ करें, लेकिन जहाँ पे आप CSS की क्लास है उसके लिए आप क्लास नेम कर दें, उस कीवर्ड को उन्होंने बदल दिया, ऊप में उन्होंने सेम रखा, इसके लिए बदल दिया। अब आप देखें तो इसको रीलोड करें ज़रा, तो दो वार्निंग थी, एक रह गई, क्लास वो कह रहा था क्लास नेम में बदल। तो जब भी आप यहाँ से कोई भी कोड लेंगे ये तो क्लास ही होगा, तो क्लास को फाइंड एंड रिप्लेस करके भी आप रिप्लेस कर सकते। दूसरी जो एरर है ना वो क्या है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। वो कहता है जी ये जो हर एक एरो के बाद ये जो टैग आता है ना, अगर आप किसी पे क्लिक करते हैं तो कहता है मुझे कैसे पता चलेगा किस पे क्लिक किया है। हर एक जब भी मैप लगाए हर वैल्यू को एक आईडी असाइन करें ताकि मुझे पता चले कि एग्जैक्टली किस लिस्ट आइटम को सिलेक्ट किया है, किस पे क्लिक किया गया है, एंड सो ऑन। मे बी मैं जिस पे क्लिक करूँ वो डिलीट हो जाए, कोई शॉपिंग कार्ट की लिस्ट है, एंड सो ऑन। तो हर एक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है कि एक की प्रॉप रखिए। तो यहाँ पे ये भी JSX की रूल है, क्लास को किस में बदल देना है, और जब भी मैप कर रहे हैं एक की आपने की
प्रॉपर्टी यहाँ पे देनी है, तो यहाँ पे हमेशा की आपने देनी है। की ऐसी होनी चाहिए जो यूनिक हो। अब ये वैल्यूज सारी मुख्तलिफ है, वैसे ये मार्क्स ही की रख दें कि जो नंबर है वही आईडी बन जाए। एग्जैक्टली जब आप करते हैं इस तरह से तो वो कह रहा है जी एनकाउंटर्ड 2 चिल्ड्रन विद द सेम की। कह रहा जी आपके पास 10, 20, 30, 40 इसमें वैसे तो मुख्तलिफ है, सॉरी यहाँ पे हमने x रखा हुआ है ना, मार्क्स का क्या लिखना था x, यहाँ पे यूनिक है, इसको रीलोड करें, ये दोनों वार्निंग चली गई। लेकिन हो सकता है एक स्टूडेंट था और या एक टेस्ट और था उसमें भी 30 आए, सेव करें, तो वो कहता है जी ये तो 2 चाइल्ड ऐसे आ गए हैं जिनकी की सेम है, की यूनिक होनी चाहिए। कहता कोई ना कोई ऐसा आईडी खुद बना लें जो यूनिक हो। तो आम तौर पर फिर उसको हम न्यूमेरिक नहीं बनाते, यहाँ पे मैप में आपको x मिल रहा है सिर्फ, ठीक है ना, तो x के साथ साथ पैरेंथेसिस में x को कर दें, आपको इंडेक्स भी मिलता है। मैप आपको 2 चीज़ें देता है, हम एक को अभी इग्नोर कर रहे थे, पहली वैल्यू जो मर्जी नाम रखते हैं, x रखते हैं वैल्यू, और दूसरा यानी पहली दफ़ा x की वैल्यू क्या होगी 10 और इंडेक्स की जगह क्या होगा 0, फिर y की जगह x की जगह 20, इंडेक्स की जगह 1, फिर 33 एंड सो ऑन। तो इंडेक्स तो यूनिक है ही ना, तो आप इंडेक्स तो कभी चाहे वैल्यू रिपीट भी हो जाए, इंडेक्स तो नहीं रिपीट होगा ना जी, बेटा वैल्यू चाहे सेम हो जाए ना, वैल्यू भी सेम भी हो, इंडेक्स तो अलग है, की मुख्तलिफ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा इंडेक्स को एज अ की रिकमेंडेड नहीं है, आप जहाँ भी वेब पे पढ़ेंगे ना वो कहेंगे नहीं, उसकी बड़ी रीजंस हैं, तो अभी हम फॉर द टाइम बिंग इसके डिस्कशन में नहीं जा रहे, ये हम देखेंगे आगे किस तरह से। आप ये बहुत लेंथी लाइन हो रही है, आप एरो के बाद यहाँ एंटर करके अगली लाइन में भी ला सकते हैं, टैप कर लें, इस तरह स्पेस इंडेंट करके लिख लें, ठीक है जी। मैप करो x इंडेक्स और की ये इंडेक्स है और वैल्यू यार, रैंडम भी कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर डेटाबेस वगैरह से डाटा आता है वो उसमें ऑटोमेटिकली आईडी शाईडी लगा ही होता है, यूनिक ही होता है, ठीक है जी। रैंडम में यूनिकनेस कैसे इंश्योर करेंगे, यूनिक मैं कहूँ जी 1 से 100 के दरमियान कोई 5 वैल्यूज आ जाए, हो सकता है 2 रिपीट भी हो जाए, आल दो रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगर आपको स्टैट्स आती है कि अगर मैंने 5 वैल्यूज जनरेट कराऊँ 1 से 100 के दरमियान, तो एक वैल्यू के रिपीट होने के क्या चांसेस है, यू कैन कम अप विद प्रोबेबिलिटी, चाहे जितने भी माइनर चांसेस क्यों ना हो तो सकती है ना। तो बहरहाल वो मैंने कहा अभी इस डिस्कशन को छोड़ दें, अभी इस पे फोकस रखें, इंडेक्स कैसे लेना है मैप से, मैप कैसे करना है, एंड सो फॉर दिस सिंपल एग्जांपल इट्स ओके। अच्छा ये हमारे पास आ गया जी मैप का जो है वो, मैप से अब आपने क्या क्या करना है जी, देखें अगर आपने ये यहाँ पे कार्ड बनाना है, लेट्स सपोज ये कैरेक्टर अकॉर्डियन पे आ जाते हैं, अकॉर्डियन पे आ जाते हैं ये ही अकॉर्डियन है, हर एक का टेक्स्ट है, टाइटल ऊपर जो आ रहा है ये 2 है, H2 में हेडिंग है और नीचे उसके बटन है, और फिर H2 में हेडिंग ये ऊपर और ये बटन है जिसके क्लिक पे एक्सपैंड होता है, तो ये आगे डिव में ये पूरा कोलैप्स 1 का टेक्स्ट है। फिर इसी तरह रिपीट हो रहा है, अकॉर्डियन आइटम यहाँ से लेकर यहाँ तक है। स्ट्रक्चर समझ लें जरा, क्योंकि एक को आपने पकड़ना है, बाकी लूप में कर देना है। एक कहाँ से कहाँ तक है, एक ये है यहाँ से यहाँ तक डिज़ाइन है कि एक पे अकॉर्डियन आइटम है, आइटम के अंदर हेडिंग है, हेडिंग में बटन लगा हुआ है, और उसकी जो कोलैप्स वाला पार्ट है उसके अंदर कोलैप्स की जो बॉडी है उसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिसमें ये बोल्ड है और ये नॉर्मल है। इस तरह ये देखें, ये बोल्ड आ रहा है शुरू में, अंदर बॉडी में जैसे भी लिखा हो। सो ये आपके पास डेटा आ रहा है,
ठीक है ना। सो इसको ले लें, कोई और ले लें यार। कार्ड पे मैं चाह रहा हूँ आए ज़रा, कार्ड कैरोसेल वगैरह इंटरेस्टिंग जो चीज़। अगर ये कार्ड शो करना हो, ये उसका डिज़ाइन है। कार्ड के लिए क्लास क्या नाम क्या है, कार्ड। इसने विड्थ फिक्स की हुई है, ज़रा छोटा सा कार्ड बन जाए 18 रैम का। इमेज में जो पिक्चर लगा दें ऊपर, फिर इसकी बॉडी है, बॉडी में टाइटल H5 में, फिर पैराग्राफ में ये सारा टेक्स्ट आ गया। नीचे एक बटन लिया हुआ है लिंक का, BTN प्राइमरी गो समवेयर ऐड टू कार्ड वगैरह। इसको कॉपी कर लेते हैं, कार्ड बनाते हैं जी। कंट्रोल C किया मैंने, और ये मैंने कह दिया ये कार्ड जो है वो बना लेते हैं जी, कार्ड। ओके, आपने कार्ड बनाना है, कोई भी देख लें, KFC की वेबसाइट देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई गिव असाइनमेंट फ्रॉम दिस वेबसाइट, या दराज की देख लें, कोई सा भी देख लें। कार्ड जो है ना बड़ा कॉमनली यूज कंपोनेंट है। आप देखें जो भी इंफॉर्मेशन आप कार्ड्स में डिस्प्ले करते हैं, ये कार्ड्स हैं। किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करें, हर प्रोडक्ट के कार्ड है। कार्ड ही 90% वेबसाइट, कार्ड एक डिज़ाइन कर लें, मैप करना सीख लें तो आधी वेबसाइट वैसे ही पूरी हो जाती है। आप देखें कार्ड जिसने शो किए हो मेन्यू के सारे, हर मेन्यू आइटम को एक कार्ड में शो किया हुआ है। कार्ड का डिज़ाइन एक जैसा होता है, हर एक में कंसिस्टेंसी लाते हैं ना आप, कि यहाँ पे इमेज आएगा, फिर उसका नाम आएगा, जो जो उस मील के में शामिल है चीज़ें वो यहाँ पे आ जाएंगी, तो प्राइस आ जाएगी, तो ऐड टू बकेट का बटन आ जाएगा। ठीक है जी। और अगर वो कंडीशनली है, मिडनाइट है, मिडनाइट होगी तो ये ऐड कर सकेंगे। टाइम को देख के उसने उनको डिसेबल किया हुआ है, रात 12 बजे के बाद आप इस साइट पे आएंगे तो ये इनेबल होंगे। कंडीशनल रेंडरिंग की हुई इफ एल्स में, ठीक है जी, कि अगर इसी टाइम में ये मील अलाउ। तो इस तरह से आपको KFC वाले कहते हैं यार हमारी भी ज़रा वेबसाइट बना दें, आपने रैक चेक पढ़ ली है, इन्होंने वैसे भी रैक में ही साइट बनवाई। इसका राइट क्लिक करें ना, पेज सोर्स पे आए तो ये इसमें कुछ भी नहीं है, आप देखें वही आपके पास div empty रूट के साथ देख रहे हैं, कोई सोर्स है ही नहीं, सारा कुछ जो है वो लॉजिक। ये bundle.js, ये bundle.js की फाइल बन गई एक, ठीक है जी। बाकी कुछ भी नहीं इसमें। बाकी उन्होंने ये अपनी मार्केटिंग वगैरह के लिए गूगल का टैग मैनेजर और फेसबुक की पिक्सल्स वगैरह इंस्टॉल की हुई हैं। ये भी आपको इस तरह सिखा देंगे डिजिटल मार्केटिंग कैसे इंटीग्रेट करते हैं वेब के साथ, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स लगाना, फेसबुक के ट्रैकर्स वगैरह इंस्टॉल करना, कि जो बंदा आपकी वेबसाइट पे आए उसका पीछा करे आपकी ऐड। ये ट्रैकर्स वगैरह कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें चाह रहे सीखना कि नहीं? क्यों भाई, कि प्रोग्रामिंग ही सीखना चाहिए, कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे इंटीग्रेट करें वेबसाइट पे? क्यों भाई, कौन कौन चाह रहा है, ये भी बता दिया जाए। मैसेज वालों को तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, जो बोल भी नहीं सकते। यस सर। चाह रहे हैं सीखना जी? यस सर। जी अच्छा, सर। इसने वैसे बड़े थोड़ी सी चीज़ें लगाई हुई हैं। अगर कोई इंटरनेशनल ब्रांड देखें तो और भी बड़ी डिजिटल मार्केटिंग के टूल है। एक एक क्लिक को आप एनालाइज करते हैं कि यूज़र हमारे जो आते हैं किस कैटेगरी को ज़्यादा देखते हैं, किस प्रोडक्ट को ज़्यादा देखते हैं, किसकी प्राइस को देख के पीछे वापस हट जाते हैं, मुझे पता चले ये महंगी तो नहीं है, या इंग्रेडिएंट्स को देख के फिर वो नहीं लेते। एनालिसिस पूरा इन डेप्थ आप करते हैं। अगर आपने ई कॉमर्स पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगानी, यू नीड डेटा। इस डेटे पे फिर आप लर्न करते हैं पैटर्न्स। पूरा यूज़र बिहेवियर का एनालिसिस होता है जब हमारी वेबसाइट पे आकर करता क्या है। आप पूरे ग्राफ्स में और पूरी मूवी बना के देते हैं जो है उसको, खाली वेबसाइट थोड़ी होती है। अभी हम जो बना रहे हैं सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया था लास्ट में, कि नहीं दिखाया? डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स हैं, उसमें इस तरह के हमें उसने क्या बनाया, ठीक है। आप एक एक चीज़ को, गूगल जो एनालिटिक्स है ना, SEO वगैरह के डिफ़ॉल्ट जो है वो बड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं। ब्रांड बड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं आपसे।
वो चाहते हैं कि मैं देखूं मेरी वेबसाइट पे बंदा आया, क्यों ऑर्डर उसने नहीं किया, कहां से होके वापस जाता है, क्यों जाता है, मैं उस चीज को इम्प्रूव करूं। इस सेंस में नहीं, यूजर बिहेवियर एनालिसिस ये तो वैसे ही हो जाएगी ना, लुक अलाइक ऑडियंस वगैरह तो इसी से ही हो जाएगी ना, पिक्सल्स वगैरह से ना। आई एम टॉकिंग मोर देन दैट। ठीक है जी, यूं समझ लो तुमने बंदे बैठा दिए ऊपर, यार जो बंदा आए देखो ये करता क्या है इधर, एक एक उसका क्लिक, उसकी मूवमेंट रिकॉर्ड हो रही, फिर उसका पूरा पाथ बन रहे कि वो पहले होम पे आया है, फिर उसने जनाब अली कैटेगरी देखी है, फिर उसने ये बर्गर देखा है 550 का, वो फिर वो वापस आके उसने 250 वाला ऑर्डर किया। इसका मतलब ये बंदा ज़रा सस्ती चीज़ें देख रहा है, ये पैटर्न उसका बता रहा है। अगली दफ़ा ये बंदा आए तो कोई सस्ती डील आए तो इसको फौरन पॉपअप देना है, सबको नहीं, इसको। ये इसको कहते हैं बिहेवियर बेस्ड डिस्काउंट्स। हर एक को ये नहीं बताना है कि डिस्काउंट है, बिहेवियर बेस्ड डिस्काउंट। अक्सर शॉप के ऊपर कहते हैं यार मैं बंदे को देख के बताता हूँ कि नहीं इसने इतना खरीदना भी है कि ऐसे रेट पूछ नहीं आया, नहीं नहीं इसके मुझे लग रहा है देख के, तो यहाँ तो कोई नहीं देखने के लिए बैठा हुआ, तो आप है उसके बिहाफ पे देख रहे हैं। एक एक चीज का बेटा इन डेप्थ एनालिसिस, इट्स नॉट जस्ट कि आपको जो यूजर को नजर आ रही यही वेबसाइट होती, ऐसे बड़े ब्रांड्स नहीं चलते। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप लोगों को इंटर्नशिप में लेंगे, दिखाएंगे इस तरह के हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं, वो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स आती हैं, कैसे कोड करते हैं। ठीक है ना, वो ज़रा ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। पहले ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा कार्ड ये तो डिज़ाइन करें ना यार। अभी तो हम बहुत बेसिक लेवल पे, अभी तो हम लूप लगाना सीख रहे हैं। ठीक है जी, और ऑब्वियसली हर स्टोरी ऐसी शुरू होती है आहिस्ता आहिस्ता। आपने कैसे शुरू किया, पहले ABC सीखी, 1 2 3 सीखी, फिर टेबल सीखे, ऐसे ही सीखा है। ये कौन सा डायरेक्ट ही आप जो है वो जंप हुए और जनाब हर चीज़ आप करना शुरू हो गए। लर्निंग तो इसी स्टेज तरह है, लेकिन उधर ही नहीं रहे, 1 2 3 पे ही नहीं रहे, आगे बढ़ते जाना है। बेसिक से बेशक स्टार्ट कर लें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन बेसिक पे ही नहीं रह जाना, इसमें हर्ज जरूर है, उससे आगे भी तो बढ़ना है। एक बंदा क्या सारी ABC से शुरू करते हैं, मैं भी ये सीख रहा हूँ, तो फिर क्या है, वो क्या भाई तुम्हें 3 साल से वही सीख रहे हो ABC, आगे भी लोग बढ़ते हैं। ठीक है, वहां से शुरू तो करते। तो आप में से बहुत से बंदे मैंने देखा ट्रेनिंग में ना, वो ऐसे ही हैं, बस शौक शौक से कोर्स में आ जाते हैं, मेहनत नहीं करते, फिर इतनी टाइम नहीं देते। ऑनलाइन क्लास में होते हैं लेकिन नहीं होते, वो यहाँ भी नजर आ रहे हैं वो हैं, लेकिन वो नहीं होते, ऐसा इधर उधर घूम रहे हैं, रिलैक्स हैं। अभी अल्लाह ही जानता है ये इनके क्या हालात है जो हमारे साथ हैं अभी, क्यों भाई। सो इट्स देखिए आपका अपना पैशन है, इट्स योर चॉइस, आपने ही पैसे खर्चे हैं, आपने ही पैसों से ज़्यादा कीमती अपना टाइम खर्चा है। ठीक है जी, और ये बार बार अपॉर्चुनिटी घर वाले भी नहीं देंगे, जिनको घर वाले फंड कर रहे हैं, जो खुद जॉब्स करके दे रहे हैं उनको तो वैसी बड़ी तकलीफ होती है कि दिन रात मेहनत करके तो फिर भी जेब खाली, क्यों भाई, उनको तो वैसे ही पहले ही एहसास होता है, लेकिन वो थके होते हैं जॉब से, एहसास के बावजूद इतना टाइम देना उनके लिए मुश्किल होता है। तो कामयाब तो फिर वही होता है ना जो इतनी परेशानियों और मुश्किलों के बावजूद अपने लिए रास्ता निकालता है। अच्छा जी, आ जाते हैं जी, इस तरफ आ जाते हैं अपने काम की तरफ। ये डाटा अगर मैंने कार्ड में, मैं चाह रहा हूँ कि इस कार्ड में ये डाटा शो करूँ, डिज़ाइन आप CSS का इसी तरह बना दें, तो मैं इसको सेव कैसे करूँ। एक पिक्चर है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, 1 2 3 4, हर कार्ड में there are 4 types of different information, 4 pieces of information that we want to show। तो मैं यहाँ पे एक लेता हूँ जी, इसको क्या लेते हैं, KFC कार्ड। लेट्स सपोज ये कार्ड डिज़ाइनर ने आपको बना दिया है,
ये आपकी जिम्मेदारी नहीं होती रिएक्ट डेवलपर की कि ये इस तरह से डिज़ाइन और ये सारा कलर स्कीम वो डिसाइड करे। उस ब्रांड के लोगो क्या है, उसे कौन सी कलर स्कीम मिलती है, नीला पीला कैसे मिक्स करना है, आपकी जिम्मेदारी नहीं। इट्स जॉब ऑफ ए डिज़ाइनर। पहले इतना थोड़ा काम है फुल स्टैक डेवलपमेंट का, डिज़ाइनिंग की भी अपने जिम्मे ले रहे। इफ़ यू आर गिवन दिस डिज़ाइन यू आर एबल टू प्रोड्यूस इट इन रिएक्ट। ओके, यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे एक मील या प्रोडक्ट जो भी जनरल वर्ड रख लें आप, ठीक है जी। डाटा अभी मैं एक ऑब्जेक्ट सेव कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसमें मैंने हर एक को आईडी देना है, आईडी 1 कह दिया इस प्रोडक्ट का। और इसमें मुझे इमेज चाहिए, इमेज कैसे चाहिए, पिक्चर चाहिए। और इस पे आते हैं और ये चाहिए टाइटल। मैंने यहाँ पे चलिए क्लिक करके आते, मुझे ये टाइटल चाहिए। इस पे लिखना क्या है, टाइटल इज अ स्ट्रिंग। मुझे कार्ड में सारी इंफॉर्मेशन नहीं शो करनी, सिर्फ प्राइस शो करनी है। प्राइस मैंने नंबरिक RS साथ वैसे लिखा जा सकता है और बटन पे भी फिक्स ही लिखाना है। बस यही 3 चीज़ें हैं जो हर एक में वेरी कर रही हैं। क्या ख्याल है? ये तो एक्शन सबका यही है ना, ऐड टू कार्ड। तो 1 2 डिस्क्रिप्शन थी, ये कॉपी किया, डिस्क्रिप्शन ले लें। टाइटल उस पर क्या आएगा और डिस्क्रिप्शन ये लीजिए, डिस्क्रिप्शन आ गया। ओके, यू हैव आईडी इमेज टाइटल। इमेज का क्या करें जी, इमेज में ये जो फाइल है इस पर राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेज एज, और ये इसको इधर रख लेते हैं पिक्चर्स में ही। क्या ख्याल, रख लेते हैं जी burger.jpg। बल्कि इसको हमें कहाँ रखना है, पब्लिक में। यहाँ मैंने सेव कर लिया, कहीं और भी यूज़ हो जाएगा। ये इधर आ जाए, ये जो फोल्डर है ना इसमें जाके आप इसको पब्लिक में प्लेस करें। ये लास्ट में फिजिकल रखा था यार, burger.jpg। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया burger.jpg। अल्टीमेटली ये सारा डेटा सर्वर से आएगा। ऑब्वियसली ये जो डाटा आ रहा है ये मेरे कंप्यूटर में नहीं सेव, ये सर्वर से आ रहा है। ये KFC की जो ऑनलाइन सर्वर है पीछे, वहाँ से डेटा आ रहा है। ये हम जब पूरा मन स्टैक का प्रोजेक्ट बनाएंगे इस तरह से ही हो जाएगा। MongoDB से सर्वर से आएगा और इस तरह सारा शो होगा। ओके, अब यहाँ पे जो डिज़ाइन बनाना है आपने, ये कार्ड बनाना है, जो कंटेनर रहने देते हैं, इसके अंदर यहाँ पे ले आई विल कम ओवर हियर। अब इसको मैं उठाता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके ज़रा फॉर्मेट कर लेते हैं। पहले फॉर्मेट नहीं हो रहा, वो कह रहा है पहले एरर से ही करो। क्या क्या एरर है, IMG का टैग क्लोज नहीं है, इसकी क्लोजिंग दे दी क्योंकि HTML में क्लोज नहीं करते, और बाकी तो सारे क्लोज हैं ही। सेव करें, फॉर्मेट कर लें। लिंच, ये आपके पास ये डेटा है, लूप की ज़रूरत नहीं है, एक ही प्रोडक्ट अभी मैं शो कर रहा हूँ, कोई लूप नहीं चाहिए, बस इस डिज़ाइन में शो करने। ओके, 1v1 आते हैं। प्रोडक्ट में से ही सारी इंफॉर्मेशन लेनी है। product.image, product.title, product.description, product.price, कोई भी की को रेफर करना है। तो सबसे पहले आ जाए IMG में। इमेज में ये बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस जितनी भी हैं, ये जिस तरह क्लास नेम में क्लास इक्वल टू कंट्रोल F किया, कंट्रोल H कर लें, क्लास नेम इक्वल टू में रिप्लेस कर दें सब कुछ। नहीं जी, वार्निंग वो चली गई होगी होपफुली। क्लास कार्ड है। स्टाइल पे हम बाद में आते हैं, स्टाइल को क्या करना है आपने। इमेज में यहाँ पे आप हार्ड कोडेड स्ट्रिंग देने के बजाय इस ऑब्जेक्ट में जो भी नाम है फाइल का वो product.image है। टाइटल हार्ड कोडेड देने की बजाय जो भी product.title है वो आ जाए। डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ में फिक्स की बजाय जो भी product.description है वो आ जाए। और गो सबवेयर की जगह ऐड टू कार्ट,
add to bucket distance. So we have put our data in this design. ठीक है जी, ये यहाँ पे आउटपुट लेकिन कुछ नहीं आ रही, यहाँ एरर आ रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो लास्ट टाइम दिखाया था इमेज का, तो भूल गए। आपको क्यों लगता है इमेज इंपोर्ट करना है? ये दिखाया नहीं था, तो इंपोर्ट किया था। पब्लिक में है तो फिर इंपोर्ट नहीं करना, SRC में रखेंगे तो इंपोर्ट। इशू वो यहाँ पे दे रहा है स्टाइल में, इशू यहाँ पे दे रहा है। स्टाइल जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, इसको डबल कर्ली ब्रेसेस में करेंगे। स्टाइल पे मैं आता हूँ, अभी मैंने इनलाइन स्टाइलिंग की बात नहीं की, इसकी वैल्यू को कोट्स में करें, सेव कर लें। ये क्या चेंज है मैं बताता हूँ इस बारे में, अब देखें आप आउटपुट आप, ठीक है। नाउ यू हैव जीरो वार्निंग एंड अ ब्यूटीफुल बर्गर इज देयर, बगैर किसी कस्टम स्टाइलिंग के जो इसका बेसिक स्टाइल था उसमें आ गया जी, ठीक है जी। अच्छा लग रहा है, मंगवा लें फिर एक क्रंच बर्गर, बट आई डोंट लाइक क्रंच बर्गर। अगर मंगवा नहीं है तो आई लाइक जिंगर स्टैकर है इधर, ये मंगवा, ये ज़्यादा मैं खाता हूँ, दिस वन जी। एक ही मंगवा लें 2 दफ़ा लेके, ओके जी। ले अजान ज़रा हो ले फिर आगे चलते हैं। देखें अपनी असाइनमेंट नोट कर लें। अब आप लोग ना ये मुझे ना लूप में लगा दें, यही वाले कार्ड जो एवरीडे वैल्यू में है ना, ये सारे यहाँ से डाटा लें, बनाएं, अरे के अंदर रख लें ये ऑब्जेक्ट्स, ये 4 और 4 8 है, और ये आपने इस तरह मैप में करके मुझे दिखाने। ये आपकी असाइनमेंट है, नहीं होंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम कर दूँगा, ठीक है। अभी आप लोग शुरू हो जाए, ज़रा अभी शुरू हो जाए, ये कार्ड्स को मैप में मुझे करके दिखाएं। ये 8 अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसको हम अरे में बदल देंगे, इसको प्रोडक्ट्स नाम रखने, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कर लें, ठीक है जी। और यहाँ पे मैप लगाएं, तो ये करें जी, ज़रा क्विक हो जाए जी। खाली मैं ही लिखता रहूँगा तो आप कब कोडिंग करेंगे? खोलें लैपटॉप खोलें, आप लोग भी करें जी। रिकॉर्डिंग में एंड कर रहा हूँ यहाँ।